how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you lesson number 13, A River's Journey. And today I am going to explain you its notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, the first topic is choose the correct option. Let's see, first question is from where does a river originate? रिवर की बिगनिंग शुरुआत कहाँ से होती है? यस, मैंने आपको रिवर की स्टोरी बताई थी ना, माउंटेन से रिवर की शुरुआत होती है, फ्रॉम द माउंटेन। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हीकल कैन मूव इन अ रिवर? कौन सा व्हीकल रिवर में चलता है? तो ये कार, स्कूटर और ट्रक तो नहीं चल सकते हैं ना, तो जो बोट है वो रिवर में चलती है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रिंकेबल? कौन सा पानी हम पी सकते हैं? तो यस, हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑफ अ रिवर। रिवर का पानी हम पी सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द कलर ऑफ वाटर व्हेन एडेड टू इट? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हम कौन सी चीज़ डालेंगे तो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा? तो शुगर, लेमन जूस और सॉल्ट डालेंगे तो पानी का कलर चेंज नहीं होगा, पर अगर उसके अंदर हम मिल्क डालते हैं तो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, मिल्क। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर? कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है? तो सॉल्ट, शुगर और एडिबल सोडा तो डिसॉल्व हो जाते हैं, पर सैंड जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डज वाटर गेट पॉल्यूटेड? कौन से रीजन की वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाता है? तो यस, अगर हम रिवर में कपड़े धोएंगे, फिर एनिमल्स उसमें नहाते हैं, फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सारा अगर रिवर के पानी में ही जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर का वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव रीजंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैचेस फिश फ्रॉम अ रिवर और अ लेक? कौन सा ऐसा बर्ड है जो लेक या तो रिवर में से फिश को पकड़ के खाता है? तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, एन इग्रेट बर्ड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट मिक्स विथ वाटर? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है? तो यस, जो ऑयल होता है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, बाकी सॉल्ट, शुगर और लेमन जूस जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। Now kids, our next topic is fill in the blanks. Let's see, first fill up is the river completes its journey when it meets the dash. River की जर्नी कब कंप्लीट होती है? जब वो सी से जाकर मिलती है तब। तो हमारा आंसर होगा सी। Let's see, next is children make paper dash and set them sailing in small puddles during rainy season. छोटे छोटे बच्चे रेनी सीजन में पेपर से क्या बनाते हैं? बोट्स बनाते हैं और छोटे छोटे गड्ढों में उसे रखते हैं और चलाते हैं। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनी टाइम्स व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल देयर इज अ डैश इन द रिवर। जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो रिवर्स में क्या आता है? फ्लड आता है, बाढ़ आती है ना। तो हमारा आंसर होगा फ्लड। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर वाटर इज स्वीट वेरेज सी वाटर इज डैश। रिवर का पानी स्वीट होता है, पर सी का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो हमारा आंसर होगा सॉल्टी। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेव्स आर सीन इन द सी व्हेन इट इज डैश। सी के अंदर हमें वेव्स कब दिखाई देती है? जब वाटर का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो बढ़ता है तब। तो हमारा आंसर होगा टाइड। वेव्स आर सीन इन द सी व्हेन इट इज टाइड। Let's see the next question. India's largest river which is also considered holy is the dash. इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है और उसे पवित्र भी माना जाता है? तो यस, जो गंगा रिवर है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गुजरात इज डैश। और गुजरात की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो नर्मदा है, राइट। Let's see, our next topic is true or false. Let's see, first is there are rivers in each village. हर एक विलेज में रिवर्स होती है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। Let's see the next question. Aquatic creatures die due to water pollution caused by industrial waste.
इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी होता है वो रिवर के पानी के साथ जाकर मिक्स हो जाता है तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और उसकी वजह से सारे एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आवर ड्यूटी टू कीप रिवर वाटर क्लीन। हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें रिवर का पानी क्लीन रखना चाहिए। तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी नेक्स्ट इज वाटर ऑफ रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स इज कलरफुल। जो रिवर का पानी माउंटेन से ओरिजिनेट होता है, जहाँ से रिवर की शुरुआत होती है, वहाँ का पानी कलरफुल होता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक वाटर इज क्लीनर देन रिवर वाटर। लेक का पानी रिवर के पानी से ज्यादा क्लीन होता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर एब्स एंड टाइड्स इन अ सी। सी में हमें एब्स और टाइड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सेंटेंस ट्रू है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स मीट सम सी। ज्यादातर रिवर्स सी से जाकर मिलती है। तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। Now kids, our next topic is match the columns. First is the sea. Sea is known as सागर और समुद्र in हिंदी और गुजराती। sea को सागर या समुद्र कहते हैं हिंदी और गुजराती में। Let's see next is a river. तो रिवर जो है वो बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेकर पास होती है। flows along turning and twisting pathways. Let's see next is a lake. इन अ विलेज गेट्स फिल्ड अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो लेक होता है वो विलेज में देखने को मिलता है और वो रेनी सीजन में पूरा पानी से भर जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट इज अ पडल। पडल इज अ पेट्रोल फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। पेट्रोल का मतलब और पडल का मतलब गड्ढा ही होता है जो रेनी सीजन में पानी से भर जाता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड सी। लेट्स सी। फर्स्ट डिफरेंस इज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स। रिवर की बिगनिंग माउंटेन से होती है एंड अ सी इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्टेड वाटर ऑफ मेनी रिवर्स। और जो सी होता है वो बहुत सारी रिवर्स जब मिलती है तो एक सी फॉर्म होता है। लेट्स सी नेक्स्ट डिफरेंस इज रिवर वाटर इज स्वीट एंड ड्रिंकेबल। रिवर का पानी स्वीट होता है और उसे हम पी भी सकते हैं। एंड सी वाटर इज सॉल्टी फुल ऑफ मिनरल्स एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। और जो सी का वाटर होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत सारे उसमें मिनरल्स होते हैं और वो पीने लायक नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिवर वाटर इज यूजफुल फॉर फार्मिंग एंड इरिगेशन। और जो रिवर का पानी है उसे हम फार्मिंग में और इरिगेशन में क्रॉप्स को पानी देने में यूज कर सकते हैं। सी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फार्मिंग और इरिगेशन। और सी का वाटर सॉल्टी होता है तो उसकी वजह से हम उसे फार्मिंग में और क्रॉप्स को भी वो पानी हम नहीं दे सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट इज रिवर वाटर फ्लोज इनटू द सी। रिवर का पानी जो है वो फ्लो होके सी से जाकर मिलता है। एंड सी वाटर डज नॉट फ्लो कंटिन्यूअसली, ओनली वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ सी। और सी का पानी जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर नए वेव्स बनते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट। अ रिवर कैन ड्राई अप। रिवर कभी भी सूख सकती है, कभी भी सूख जाती है। बट अ सी कैन नेवर ड्राई अप। पर जो सी है वो कभी भी सूखता नहीं है। Now kids, next topic is look carefully at the picture of the river. Read the words given below and use them to write 10 lines about the picture. किड्स, आपकी बुक में पिक्चर दिया गया है और नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। बोट, फ्लोइंग वाटर, क्लाउड्स, फिश, एक्वेटिक प्लांट्स, रिवर, बिग बोट, ऑयल, रिवर बैंक, फॉल स्मेल, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल्स, अदर वर्क्स, चेंजेस, सिटी। तो ये सारे वर्ड्स को यूज करके आपको 10 लाइंस लिखनी है ये पिक्चर के ऊपर। जैसे कि मैंने चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको स्टोरी बताई थी रिवर की, तो आपको 10 लाइंस ये रिवर की जर्नी के ऊपर लिखनी है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के रिसोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से हमें पानी मिलता है।
तो लेट्स सी द आंसर. द सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, स्प्रिंग्स, रिवर्स, वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा. तो ये सारी जगह से हमें पानी मिलता है. तो ये सारे ही वाटर के रिसोर्सेज है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर द रिवर बिगिंस. जहाँ से रिवर की शुरुआत होती है वहां पर वाटर का पानी कैसा होता है. Let's see the answer. The water is colorless and clean at the place where the river begins. जहाँ से रिवर की शुरुआत होती है वहाँ का पानी एकदम ही क्लीन होता है और कलरलेस होता है. Let's see the next question. Is the water from the sea drinkable? Why? क्या हम सी का पानी पी सकते हैं? क्यों नहीं पी सकते हैं? Let's see the answer. No, the water from the sea is not drinkable. सी का पानी पीने लायक नहीं होता है because it is very salty. Sand and many types of salts are mixed in it. बिकॉज कि ये पानी जो है वो बहुत ही सॉल्टी होता है और उसके अंदर सैंड और बहुत सारे और भी मिनरल्स मिक्स होते हैं. तो इसीलिए हम ये पानी नहीं पी सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर देयर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन एंड इन विंटर. किड्स, जो लेक, पॉन्ड या तो रिवर का पानी होता है तो उसके अंदर हमें समर में, रेनी सीजन में या विंटर सीजन में कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं. यस, मैंने आपको बताया था ना. यस, वाटर लेवल डिक्रीजेज अ लॉट ड्यूरिंग समर. समर सीजन में वाटर लेवल कम हो जाता है. ड्यूरिंग विंटर्स इट इज मीडियम. विंटर सीजन में मीडियम होता है एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज द हाईएस्ट. और रेनी सीजन में बारिश होने की वजह से वाटर लेवल बढ़ जाता है. Now let's see the next question. What are the different kinds of aquatic animals found in the water of a river or a pond? Kids, रिवर में और पॉन्ड में कौन से एक्वेटिक एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं. यस, आपको पता है ना, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग्स, वाटर स्नेक्स, टर्टल एटसेट्रा आर फाउंड देयर. समटाइम्स क्रोकोडाइल आर ऑल्सो फाउंड देयर. और कभी कभार तो हमें क्रोकोडाइल भी देखने को मिलता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स कम टू अ रिवर और अ पॉन्ड. पॉन्ड या तो रिवर के पास कौन से बर्ड्स आते हैं. तो बर्ड्स लाइक डक्स, इग्रेट, लेपविंग्स, स्टॉक्स, क्रेन्स एटसेट्रा आर फाउंड अराउंड द रिवर और अ पॉन्ड. Let's see, next question is, how is drinking water cleaned, purified in your house? किड्स, आपके घर में जो पीने का पानी आता है तो उसको आप प्यूरिफाई कैसे करते हो. यस, आपको भी पता है, ड्रिंकिंग वाटर इज क्लीन्ड और प्यूरिफाई बाय एक्वागार्ड और अ वाटर प्यूरिफाई इन माय हाउस. मेरे घर में तो एक्वागार्ड या वाटर प्यूरिफायर से ही वाटर को क्लीन किया जाता है. Let's see the next question. Find out different ways of cleaning or purify water at home. और भी कितने तरीके होते हैं कि जिससे हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं अपने घर पे ही. Let's see the answer. मैंने आपको बताया था ना, by boiling हम वाटर को बॉईल कर सकते हैं. स्ट्रेनिंग थ्रू अ क्लोथ, कपड़े में से उसको छान के पी सकते हैं. एडिंग अ क्लोरीन टेबलेट, हम उसमें क्लोरीन की टेबलेट्स डाल सकते हैं ताकि वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा. एंड विथ एन एक्वागार्ड और एनी अदर वाटर प्यूरिफायर्स. तो एक्वागार्ड या तो कोई भी और प्यूरिफायर्स की मदद से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर डज अ रिवर ओरिजिनेट एंड whom डज इट फाइनली मीट. रिवर की शुरुआत कहाँ से होती है और फाइनली वो किससे जाकर मिलती है. तो यस, आपको पता है ना किड्स, अ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ माउंटेन एंड फाइनली मीट्स द सी. कि रिवर की शुरुआत माउंटेन से होती है और फाइनली वो सी से जाकर मिलती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डज अ रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड गो. बरसात का पानी ग्राउंड पर गिरने के बाद कहाँ जाता है. यस, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन ग्राउंड गोज डीप इनटू द अर्थ और फ्लोज इनटू अ गटर, अ लेक और अ रिवर. वाटर दैट रीचेज अ रिवर फाइनली गो इनटू द सी. तो किड्स, जो बारिश का पानी होता है वो अर्थ में डीप तक जाता है, या तो वो गटर्स में फ्लो होके चला जाता है या तो लेक में या रिवर में फ्लो होता है. और फाइनली जो रिवर में पानी जमा होता है वो सी के अंदर जाता है.
Let's see the next question. When do rivers get flooded? Rivers में बाढ़ कब आती है? Yes, आपको पता है ना, when it rains very heavily, rivers get flooded. कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है. Let's see the next question. Why does river water get polluted? River का पानी कैसे polluted हो जाता है? Yes, when dirty water of residential area and industrial waste is poured into a river, the water of the river gets polluted. हमारे घर का जो गंदा पानी होता है या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो गंदा पानी होता है वो सारा रिवर में अगर जाता है तो फिर जो रिवर का पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस इफ पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज कंज्यूम्ड ड्रंक? किड्स, सोचो कि क्या होगा अगर वो पॉल्यूटेड पानी हम पिएंगे तो. यस, डिजीज ऑफ द स्टमक, डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री आर सम ऑफ द इलनेस दैट हैपन इफ पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज ड्रंक. कि हमें डायरिया हो जाएगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमें वॉमिटिंग होगी और भी बहुत सारे छोटे बड़े हमें डिसीज हो सकते हैं अगर हम ऐसा पानी पीते हैं तो. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच वेज इज रिवर वाटर यूजफुल? किड्स, रिवर का पानी किस तरह से हमें यूजफुल है? यस, आपको पता है ना, रिवर वाटर इज यूजफुल फॉर फार्मिंग एंड इरिगेशन. तो रिवर का पानी हम फार्मिंग में और इरिगेशन में क्रॉप्स को पानी देने में यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड नीड्स. वो पानी को हम पीते हैं और घर के कामों में भी हम रिवर का पानी ही यूज करते हैं. तो इस तरह से रिवर वाटर जो है वो हमारे लिए यूजफुल है. So kids, here explanation of objective portion and short question answers are completed. In next video, I will explain you brief question answers and give reasons. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.